एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ऐलान हो चुका है तारीखों का। हम बता चुके हैं कि 30 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। पंच सरपंच के लिए मतदान 2 नवंबर को होगा और 2 नवंबर को ही पंच सरपंच के रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन कारण समझ नहीं आ रहा है कि 2 चरणों में बांटने की वजह क्या है, क्यों सिर्फ 10 जिले? देखिए आदमपुर उपचुनाव भी है और जिस तरह से तैयारियां थी, कई जगह जो वार्डबंदी है वो पूरी नहीं हुई थी और 7 दिन के अंदर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिस्ट्रिक्ट्स के जो नाम है एक बार दर्शकों के सामने चले जाएं और एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था कि एक चरण में चुनाव नहीं होना था। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वार्डबंदी का कहीं ना कहीं जिक्र किया गया। 7 से 10 दिन के अंदर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये तारीखों का भी क्लियरिटी आ जाएगा कि बाकी जगह किस तरह से चुनाव होंगे। जो जिले हैं सबसे महत्वपूर्ण, दर्शक जो हरियाणा के समय जुड़े होंगे हमारे साथ, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, नूह, मेवात जिसे कहा जाता है, पानीपत, पंचकुला, यमुनानगर, झज्जर, जींद, कैथल और भिवानी, यहाँ सबसे पहले चुनाव हो रहे हैं। और जिस तरह से तमाम तैयारियों का आज एक खाका पेश किया गया, जो तमाम डिटेल्स थी 30 और 2 नवंबर की, वो भी आज दर्शकों के सामने रख दी गई हैं। सवाल वाजिब है, लेकिन सवाल के जो जवाब हैं कहीं ना कहीं जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आएगा। 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम जरूर लिया गया चुनाव आयुक्त द्वारा कि कहीं ना कहीं वहाँ वार्डबंदी और तमाम कार्य होने बाकी हैं। बड़ा चुनाव एक साथ ना करवाकर कहीं ना कहीं 2 चरण में ये भी पहली बार ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा में पूरी तरह से चुनावी माहौल बनेगा। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चा है और अब 10 जिलों के जिस तरह से नाम सामने आ चुके हैं, तारीख सामने आ चुकी हैं, सिंबल पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन सी पार्टी नहीं लड़ेगी, इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ जो चुनावी बिगुल है, 21 महीने के इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 5 हजार करोड़ से ज़्यादा का जो बजट था, पंचायत जो एलोकेशन होते हैं काम की, उसमें से 20-30% भी यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 21 महीने बाद करीब 2 साल हो जाते हैं, अब हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। शुरुआत 10 जिलों के साथ हुई है, बाकी डिटेल्स भी 7 दिनों के अंदर हार्दिक आ जाएंगे। विनोद, पद कौन कौन से हैं जिनके लिए मतदान होने वाला है और कौन कौन लोग अपनी तैयारी पूरी रखें? देखिए, ब्लॉक समिति होती है, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और जिला परिषद होती है। ये मुख्यतः वो चुनाव हैं जिन पर दावेदारी रहेगी और उसके हिसाब से टिकटों का जो वितरण है, एक पंचायत होती है गांव में, उसमें सरपंच का सीधे तौर पर चुनाव होता है, लेकिन जो बाकी पंच होते हैं वो भी चुने जाते हैं। बैलेट पेपर से भी ये चुनाव होगा। जिला परिषद का, ब्लॉक समिति के भी प्रमुख होते हैं, चेयरमैन होते हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर भी होते हैं। तो ये 4-5 मुख्य पद हैं जिनके लिए ये पूरा चुनाव होना है। किस तरह से चुनावी माहौल में जाएगा, सत्ताधारी पार्टी की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टी नंबर्स के हिसाब से इस समय हरियाणा में सबसे बड़ी है, वो बीजेपी है 40 सीट के साथ। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बाकी जो पंच, सरपंच और ब्लॉक के जो चुनाव हैं वो नहीं लड़े जाएंगे। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ना है, उसका फैसला जिला इकाई पे छोड़ दिया है। जेजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, यह भी हार्दिक महत्वपूर्ण सवाल है। जेजेपी की तरफ से अभी दुष्यंत चौटाला दिल्ली में मौजूद थे, उनसे जो बातचीत की गई, उनका साफ तौर पे कहना था कि पार्टी के स्तर पर दिग्विजय और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इस बारे में बातचीत करेंगे और जानकारी आगे साझा की जाएंगी। अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने दीजिए, क्योंकि जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयुक्त की हुई नहीं थी। ये वो विषय हैं जिन पर कहीं ना कहीं और पूरे हरियाणा के लिहाज से देखा जाए, हार्दिक पहले भी हम बात कर रहे थे इससे पिछले शो में भी, उस समय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी हो चुका है। तो यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट के चाहे चुनाव हो, आदमपुर का उपचुनाव हो और जिस तरह से कैंडिडेट का नाम आया हो, ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में अब पूरी तरह से जो माहौल है वो चुनाव का बन चुका है। ये चुनाव खत्म होंगे 10 जिलों के, उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट हो जाएगी और ऐसे कहीं ना कहीं जो पूरा 2-3 महीने का 2023 के बाद वो काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा, जिसमें 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में पूरी तरह से बन चुका है। जैसे ही जिला पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनावों से प्रदेश बाहर आएगा, उपचुनाव से बाहर आएगा, 2023 आ चुका होगा और उसके बाद सीधा जो मिशन 2024 है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये पूरे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि अब हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है।
विनोद, देखिए आज 7 अक्टूबर है। 7 से लेकर 14 तक तो आदमपुर उपचुनाव के लिए नामांकन होगा, फिर 14 अक्टूबर के बाद पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में क्या क्या चीजें होंगी जिनका पालन करना होगा? क्योंकि प्रचार को लेकर भी बहुत से नियम बना दिए गए हैं कि 29 अक्टूबर को डोर टू डोर कैंपेन 28 तक ही प्रचार कर सकेंगे। प्रचार को लेकर कोई नियमन? देखिए हार्दिक, सबसे पहले ये समझिए कि जो चुनाव आचार संहिता जो लगी है, ये शहरी इलाकों में लागू नहीं होगी। ये चुनाव आयोग द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट्स के चुनाव घोषित किए गए हैं वहाँ से चुनाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी घोषणाओं को लेकर कहीं ना कहीं पाबंदी रहती है। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। आदमपुर उपचुनाव है, सरकार कोई बड़ी घोषणा करे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी इसका शिकायत जरूर करेंगे, क्योंकि एक उपचुनाव भले ही हो लेकिन सरकार उसको इफेक्ट करने के लिए तो असर साफ तौर पर होता है। जो विकास की जो योजना होती हैं उन पर कहीं आपका सवाल वाजिब है, लेकिन पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनावों के लिहाज से एक चीज जरूर दर्शकों के सामने साफ कर दें। ये कहा गया है चुनाव आयोग द्वारा कि इन जिलों पर चुनाव तो है लेकिन शहरी क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आगे